हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गुरविंदर कौर, फैकल्टी एट अबीपीडिया। और आज हम यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जर्नल स्टडीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। राइट, जर्नल स्टडी में भी हमारा जो जर्नल साइंस वाला पोर्शन है उसमें, और अभी तक हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने दा सेल यूनिट कवर किया था। राइट, इसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था। राइट, कि सेल क्या चीज़ है, कैसे हमारी बॉडी के अंदर हर सेल फंक्शन करती है। राइट, उसके बारे में ऑर्गेनलीज़, उसके अंदर जो भी ऑर्गेनलीज़ हैं, डिफरेंट ऑर्गेनलीज़ क्या क्या डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, तो उन सब के बारे में हमने डिटेल फॉर्म वे में हमने स्टडी कर लिया है। राइट, फिर हमने कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किए और फिर हमने टिश्यू चैप्टर पे हम मूव किए थे। राइट, और आज ये है टिश्यू पार्ट 2। ठीक है, कुछ टिश्यू का पार्ट जो है वो हमने पहले डिस्कस किया था पार्ट 1 के अंदर, जिसमें हमने बेसिक्स क्लियर किए थे कि टिश्यू है क्या। राइट, तो आपको याद ही होगा स्टूडेंट्स कि अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने देखा था टिश्यू के बारे में। राइट, उसके बेसिक्स के बारे में हमने सब पढ़ा था कि टिश्यू क्या चीज़ है, कैसे बनते हैं। राइट, जब सेल्स आपस में ज्वाइन करते तब टिश्यू बनते हैं। राइट, ठीक है, तो लेक्चर बाद में स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। प्लीज़ सी हियर स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट, ऑल पंजाब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए स्टूडेंट यहाँ पे एक बहुत ही एक अमेजिंग ऑफ़र आया हुआ है फॉर यू, दैट इज़ 4999 के अंदर। ठीक है, 4999 के अंदर स्टूडेंट आप पूरा पंजाब गवर्नमेंट जो अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए आप एक कंबाइंड यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंबाइंड प्रिपरेशन कर सकते हैं स्टूडेंट, जिसमें आपके नैब तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, हर एक एग्ज़ाम के लिए आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सारे पेपर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, सो दिस इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू स्टूडेंट्स, ग्रैब इट स्टूडेंट। ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, जिसमें आपको लाइव, ऑनलाइन, रिकॉर्डेड, राइट, हर टाइप मोड में आपको क्लासेस जो हैं अवेलेबल रहेंगी विद टेस्ट सीरीज़। ओके जी, ठीक है जी, ठीक है स्टूडेंट। तो टॉपिक क्या क्या कवर करेंगे? टॉपिक हमारे वही रहेंगे, हमारा टिश्यू। राइट, टिश्यू कवर करेंगे स्टूडेंट हम। राइट, एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे उसके बारे में जितने भी हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ हैं उनकी डिटेल फॉर्म में हम करेंगे स्टडी। ठीक है जी, ओके। तो ठीक है, ये हमारा डन है, ये भी डन है, ये भी। यहाँ तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना, यहाँ तक हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ कर आए थे। ठीक है, टाइप्स के बारे में पढ़े हमने, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, जो नीचे शायद में भी आपको दिख ना रहे हों, बट डोंट वरी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा पहले से ही कवर है हर चीज़। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पे आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, पहले पीछे वाली स्लाइड थोड़ी सी रिवाइज करते हैं। सी हियर स्टूडेंट, प्लांट के अंदर मेनली हमें 2 टाइप्स के टिश्यू मिलते हैं स्टूडेंट। एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड वन इज़ अवर परमानेंट। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब होता है स्टूडेंट दोज टिश्यूज़, राइट, जो ग्रो करते हैं। ठीक है, जो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। एंड परमानेंट टिश्यूज़ जो कुछ स्पेशल और या फिर हम कहें कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। राइट, मेरिस्टेमेटिक्स आर फर्दर 3 टाइप्स है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, इंटरकैलोरी मेरिस्टेमेटिक एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट आर फर्दर 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। कॉम्प्लेक्स परमानेंट इज फर्दर 2 टाइप, जाइलम एंड फ्लोएम, जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा था। इसमें कोई भी इशू आए या आपको कोई भी डाउट है, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और स्टूडेंट प्लीज़, अगर आप ये लेक्चर तभी देखना अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है, अदरवाइज़ आपको ये वाला लेक्चर यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वहाँ देखिए और फिर इस पे आइए आप। राइट, ओके जी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम चैप्टर। व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक? ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। राइट, बस आप समझते जाइए स्टूडेंट, समझोगे तो आपको हर चीज़ समझ आएगी। ठीक है, बस पेशेंस के साथ आराम से समझते जाओ। ठीक है, क्या चीज़ है तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट लाइक टिप्स ऑफ रूट। अच्छा, आपने स्टूडेंट प्लांट को देखा होगा, है ना, सब ट्री को देखते हैं। ठीक है, आपने ये देखा है, कभी ऑब्जर्व किया कि ट्री जो है वो हर जगह से तो ग्रो नहीं करता। ट्री जो है
वो हर जगह पे तो ग्रो नहीं कर रहा होता कि यहाँ से भी ग्रो कर रहा है, यहाँ से भी, हर जगह से वो ग्रो कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका कुछ स्पेसिफिक पार्ट ही क्या करता है, ग्रो करता है ना। जैसे आपने देखा होगा कि लीव्स के जो ऊपर का टिप होता है ब्रांचेस का, वहाँ पे आपको ग्रोथ दिखाई देगी कि वहाँ पे न्यू न्यू रोज आपको छोटी छोटी पत्तियाँ आती दिखाई देंगी, है ना, राइट। रूट्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको, ठीक है। यहाँ फिर आप ये देखोगे कि जो ट्री का जो ट्रंक है, मतलब कि जो नीचे वाला जो हमारा स्टेम जिसको हम बोलते हैं, ये वाला, ये धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा ट्री ओल्ड होता जाता है ना, जैसे जैसे ट्री बड़ा होता जाता है, प्लांट बड़ा हो जाता है, आप देखते हो कि ट्रंक भी ऐसे थोड़ा वाइड होता जा रहा है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्लांट है उसमें कुछ ही जगह पे आपको ग्रोथ दिखाई देती है। जिसे आप देखो हमारी बॉडी में क्या है, बहुत ही यूनिफॉर्म ग्रोथ है ना। ऐसा नहीं है कि हमारा एक हाथ बढ़ गया और दूसरा बढ़ ही नहीं रहा है, या हमारा एक कान बढ़ गया दूसरा बढ़ ही नहीं रहा है ना। अगर वो तो सिर्फ जेनेटिकल अगर कोई डिसऑर्डर आ जाए, राइट, फिर ही ऐसा पॉसिबल है, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी एक टांग बहुत लंबी होगी और एक टांग अभी भी आपकी छोटी है जैसी बचपन में थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही क्या है, यूनिफॉर्म है, राइट। यूनिफॉर्मली आप बढ़ते जा रहे हो, बट ट्री में ऐसा नहीं होता है, राइट। सारी जगह पे यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं हो रही होती है, राइट। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो देखते हैं, कहता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन। जहाँ पे भी ग्रोथ हो रही होगी वहाँ पे हमें कौन से टाइप का टिश्यू मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक। लाइक टिप्स ऑफ रूट्स। रूट की जो हमारी टिप होती है, ये हमारा प्लांट है, ये जो नीचे रूट्स होती है ना, ये बिल्कुल इसकी टिप जो होती है, वहाँ पे आपको कौन से टिश्यूज मिलेंगे स्टूडेंट, मेरिस्टेमेटिक। स्टेम, हमारे स्टेम के अंदर हमें मेरिस्टेमेटिक। ब्रांचेस, जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, है ना, वहाँ पे आपको, उनमें जो है वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलेंगे। दे डिवाइड कंटिन्यूसली, कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। दे आर 3 टाइप। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है स्टूडेंट वो 3 टाइप का है, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मेरिस्टेमेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। फर्स्ट वन देखते हैं, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक आर प्रेजेंट इन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। कहाँ पे मिलते हैं हमें अपाइकल मेरिस्टेमेटिक, रूट की टिप पे, या तो वो हमें रूट की टिप पे मिलेगा या फिर शूट की टिप पे मिलेगा। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पे मिलेगा हमें, आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड टू हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। गर्थ मतलब कि उसकी विड्थ जो उसकी चौड़ाई है। आपने देखा होगा 2 साल पहले आप मान लो कोई ट्री देखो, वो बड़ा पतला सा होता है, 2 साल बाद देखो उसकी ट्रंक जो है वो थोड़ी, उसकी विड्थ जो है वो बढ़ती जाती है, राइट। ओके, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ। जो हमारा लीफ होता है स्टूडेंट, उसके बेस पे, मतलब कि नीचे वाले हिस्से में आपको मिलेगा क्या, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। या फिर आपको कहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट, इंटरनोड एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ दोज पार्ट। इंटरनोड क्या होता है स्टूडेंट, जैसे मान लो ये आपका क्या है, आपने गन्ना बोया, शुगर केन, ठीक है, आपने देखा होगा थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे क्या होती है आपकी इंटरनोड्स प्रेजेंट, नोड्स ही प्रेजेंट, एक गांठ सी प्रेजेंट होती है। जैसे जैसे शुगर केन की लेंथ बढ़ती जाती है, आप देखोगे कि ये वाली जो गांठ है, ये जो इंटरनोड्स है, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच का जो एरिया है वो भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो मान लो गन्ना इतना बड़ा हो गया शुगर केन, तो अब जो है वो उसकी जो इंटरनोड है वो कहाँ पे होगी, इतनी दूर दूर पे होगी, राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके ओके जी, ठीक है। तो देखा आपने मेरिस्टेमेटिक को हमने कितने अच्छे से कवर किया। 3 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज अपाइकल, जो हमें टिप्स पे मिलता है, किसकी, शूट और रूट पे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेमेटिक, जो हमें साइडों में मिलता है, कहाँ पे, स्टेम और रूट के। इंटरकैलरी जो हमें लीफ के या तो बेस में मिलेगा या फिर इंटरनोड जो हमें हेल्प करेगा उन पार्ट्स में ग्रोथ में। तो लो जी, ये देखिए अपाइकल, ये देखिए लेटरल मतलब कि हमारी विड्थ, ठीक है। इंटरकैलरी ये देखो नोड्स के बीच में, अपाइकल बिल्कुल ऊपर टिप पे जो हमें मिलेगा दैट इज अपाइकल। तो इसको डायग्राम की फॉर्म में भी हमने बहुत अच्छे से समझ लिए। तो एक बार के लिए आप समझिए,
समझ आया? ओके बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट वन, दैट इज परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक. सी हियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही मिलते हैं. ठीक है, जो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो ही कुछ टाइम बाद कन्वर्ट हो जाता है. मतलब कि कुछ नहीं है स्टूडेंट, की स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हो सकता है वो प्लांट को स्ट्रेंथ दे, मैकेनिकल सपोर्ट करे, या कुछ ट्रांसपोर्ट करने में वो क्या करेगा, हेल्प करेगा. ठीक है, तो वो कैसे में वो ग्रोथ करना छोड़ देगा और एक स्पेसिफिक फंक्शन को पकड़ लेगा. ठीक है, जैसे देखो आप बचपन में हर सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर आप +1 +2 में आके एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेते हो, नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, राइट. और फिर क्या करते हो, जब आप अपनी ग्रेजुएशन करते हो आप और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाते हो. मतलब आप एक सब्जेक्ट में क्या करते हो, मास्टर्स करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, राइट. तो धीरे धीरे आप स्पेसिफिक होते जाते हो, है ना. किसी एक चीज़ में आप मास्टर होते जाते हो, बस आप वही काम करते हो फिर, राइट. इंजीनियर वाला इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर वाला डॉक्टर करेगा, सिर्फ डॉक्टर है, राइट. डॉक्टर भी आगे फिर और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन, है ना, हार्ट का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, ब्लड का डॉक्टर, राइट. हर चीज़ का फिर स्पेशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है. वैसे प्लांट्स के अंदर पहले टिश्यूज़ ग्रोथ करते हैं, मतलब कि दे ऑल आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसी ना किसी टाइम पे, और फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो स्पेशल टिश्यू बन जाएंगे, मतलब कि एक स्पेसिफिक काम करना शुरू कर देंगे. देन वी कॉल्ड दैट टिश्यू इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इज सॉरी परमानेंट टिश्यू. ठीक है, दे डू नॉट डिवाइड करना बंद कर देंगे, परमानेंट शेप ले लेंगे. दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू आर मेनली 2 टाइप, 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल. एक ही टाइप के सेल से क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं. ठीक है, दैट वी कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यूज. दे आर 3 टाइप्स. जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो भी आगे 3 टाइप के हैं. पहला पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. आई नो कि टर्म्स बहुत नई हैं, बट प्लीज़ आप इसको समझो. पहले समझते हैं स्टूडेंट्स पैरेनकाइमा. पैरेनकाइमा क्या चीज़ है, कंसिस्ट्स ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल्ड सेल्स हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस. कुछ टिश्यू स्टूडेंट आपको ऐसे दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मेरे पास एक डायग्राम है, दिस इज द पैरेनकाइमा. कुछ टिश्यू स्टूडेंट आपको ऐसे दिखाई देंगे जो बहुत ही लूजली पैक्ड होंगे, मतलब कि एक टिश्यू यहाँ, एक टिश्यू यहाँ, एक टिश्यू यहाँ, उनके बीच में ना स्पेस प्रेजेंट होगी. ठीक है, उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होगी, और जो उनकी वॉल होगी, जो हमारे टिश्यूज़ की वॉल होगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्या होगी, थिन होगी. ये देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे वॉल आप देख रहे हो बिल्कुल थिन है. यहाँ पे देखो थोड़ी मोटी है, यहाँ पे और ज़्यादा मोटी है. ठीक है, यहाँ पे देखो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, एक के बीच में दूसरे के बीच में यहाँ कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं. यहाँ पे स्पेस है, ये देखो खाली खाली आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे स्पेस है. दिस टाइप ऑफ टिश्यू वी कॉल्ड इट एज द पैरेनकाइमा. दिस वी कॉल्ड इट एज द पैरेनकाइमा. ठीक है जी, तो देखते हैं स्टूडेंट क्या है. अच्छा, पढ़ो पैरेनकाइमा. कहता है लूजली पैक्ड है. अच्छा, मिलते कहाँ कहाँ पे हमें परमानेंट टिश्यूज़, ये वाले परमानेंट टिश्यूज़ हमें कहाँ पे मिलते हैं स्टूडेंट, ये मिलते हैं स्टूडेंट हमें लीव्स के अंदर. कहाँ पे मिलते हैं, लीव्स के अंदर. ठीक है, लीव्स में हमारे 2 प्रकार के टिश्यूज़ होंगे, एक हमारे मेरिस्टेमेटिक और एक हमारे परमानेंट टिश्यूज़. मेरिस्टेमेटिक जो लीव को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, बड़ा, ठीक है, उसका साइज. और परमानेंट टिश्यूज़ क्या करेंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा कई जगह पे. अच्छा, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने में हमें हेल्प करता है. फूड प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस. अच्छा, कुछ पैरेनकाइमा सेल्स जो होंगी ना स्टूडेंट, वो लार्ज एयर कैविटीज, कईयों में क्या होगा, बड़ी बड़ी एयर कैविटीज प्रेजेंट होगी, जो क्या करेंगे, प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करेंगे. किसके ऊपर, पानी के ऊपर. आपने देखा होगा कई प्लांट्स जो है ना, वो वाटर के ऊपर आराम से फ्लोट करते हुए घूमते, देखा होगा बहुत बार. कमल का फ्लावर होता है ना, आपने देखा कितना बड़ा होता है और वो फ्लोट करता रहता है पानी के ऊपर, डूबता नहीं है. क्यों, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टाइप के टिश्यू हैं स्टूडेंट जो उसको फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. और वो कौन से हैं, पैरेनकाइमा. क्यों कर सकते हैं वो फ्लोट, क्योंकि उनके अंदर बड़ी बड़ी क्या है, एयर कैविटीज़ हैं. एयर कैविटी मतलब कि खाली जगह, ठीक है, जहाँ पे हवा भर सके, सो दैट उनको वो फ्लोट करने में क्या कर सके, हेल्प कर सके. ठीक है बच्चे.
एंड सम पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम स्टोर वाटर एंड मिनरल। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो होंगे स्टूडेंट, उनमें या तो फूड या फिर वाटर क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई? बिल्कुल आराम से आनी भी चाहिए आपको इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा कोलनकाइमा। कोलनकाइमा क्या है? कंसिस्ट्स ऑफ इलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस। जो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर मतलब कि दो सेल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम है। यहाँ पे देखो आप कोलनकाइमा, स्पेस बहुत ही कम है दो सेल्स के बीच में। यहाँ पे तो स्पेस है, ये देखो खाली खाली दिखाई दे, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है वो, राइट। तो देखिए एक मिनट, तो देखो consists of elongated cells having less intercellular space and thicker at the corner। कॉर्नर से क्या होंगी, वो मोटी होंगी। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी। आपने देखा होगा जैसे विंड चलती है तो ऐसा तो है नहीं कि स्टेम ही हिलना शुरू कर दे, नहीं, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट की वो हिलती रहती है ना, टूटती तो नहीं है ना वो। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप कभी किसी टहनी को ऐसे हिला के देखना, वो टूटती नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनमें स्पेशल हमारे टिश्यूज प्रेजेंट है दैट वी कॉल्ड कोलनकाइमा। ठीक है, अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम्स, लीव्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेंगे। ऑब्वियसली कोई ब्रांच है, राइट, वो इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं होती कि उसको आप आराम से तोड़ दो, है ना, या वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए। वो कुछ तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड होती है, मतलब कुछ तो उसमें स्ट्रेंथ भी होती है, राइट, मजबूती भी होती है उसमें कुछ। और वो कौन देते हैं? कोलनकाइमा। नेक्स्ट वन इज अ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा कंसिस्ट्स ऑफ लॉन्ग, नैरो, डेड, थिक वॉल। बहुत ही मोटी वॉल होगी स्टूडेंट, और क्या होगी, सेल में बहुत ही मोटी वॉल होगी, और क्या होगी, डेड होगी। अच्छा, डेड होगी। द सेल वॉल कंटेन्स लिग्निन। सेल वॉल जो है ना स्टूडेंट, सेल वॉल पता है ना, मैंने आपको दा सेल में समझाई थी सेल वॉल क्या चीज़ होती है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली जो मेम्ब्रेन होती है दैट वी कॉल्ड सेल वॉल, तो उसके अंदर एक केमिकल सब्सटेंस होता है दैट इज लिग्निन। प्लीज रिमेंबर दिस वन, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट लाइक अ सीमेंट। वो क्या करता है, सीमेंट की तरह एक्ट करता है स्टूडेंट, सीमेंट की तरह, बिल्कुल ऐसे पूरा पत्थर की तरह एक्ट करेगा। इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट। वो क्या करेगा स्टूडेंट, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा। आपने देखा है प्लांट्स की जो स्टेम होती है, कुछ ब्रांचेस जो होती हैं ऊपर वाली जो होती हैं, मेन ब्रांचेस बड़ी बड़ी वाली, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, उस पर बच्चे झूला डाल के झूलते हैं खूब, है ना। टूटती तो नहीं है ना, वो नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे टाइप के टिश्यू होते हैं जो उसको बहुत सारी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कौन से टिश्यू? दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज होंगे स्टूडेंट, वो उसको इतनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को कि वो ब्रेक नहीं हो पाते, और उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो। ऐसा क्यों है स्टूडेंट? क्योंकि प्लांट्स को बहुत हार्श क्लाइमेट में, इन्वायरमेंट में वो बाहर ही रहते हैं, है ना, दे आर इमोबाइल। ऐसा तो है नहीं हमारी तरह की, जैसे अभी विंटर आ गई तो हमने स्वेटर पहन ली और हम अंदर हैं बिल्कुल, है ना, राइट, सो दैट वी कैन मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। बट जो प्लांट्स हैं वो सर्दी में, गर्मी में, ड्राई सीज़न हो चाहे फिर वो मॉनसून हो, कुछ भी हो, वो बाहर ही हैं। तो उनको एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ की नीड पड़ती है स्टूडेंट, जो उनको प्रोवाइड करते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइप के हमारे टिश्यूज़, जैसे कि स्क्लेरेनकाइमा, कोलनकाइमा, जो उनको हेल्प करते हैं स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथन करने में, और उनको मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट? तो हमने क्या क्या देखा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखे, उनके टाइप्स देखे, और परमानेंट टिश्यू देखे और उनके टाइप्स देखे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट? इसको रिवाइज जरूर करना है स्टूडेंट, रिवाइज नहीं करोगे तो टिश्यू वाला चैप्टर आपके लिए बिल्कुल हवा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट मैं ये सेशन यहाँ पे ओवर कर रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।